हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस एंड इज द वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लेकिन वो भी दो अलग अलग मीडियम्स में। एक बात करेंगे डेंसर मीडियम में, एक बात करेंगे हम लोग रेयर मीडियम में। तो बेटा ये सब देखने से पहले हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, और तब मैंने आपको बड़ा अच्छे से डिटेल में समझाया था कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है द वेव in which particles of the medium vibrate कैसे perpendicular to the direction of propagation of the wave। और ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन कहां पे होता है? स्ट्रिंग में। कहां पे होता है? स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट ट्रफ चलता है। ये सब हमने बेटा डिटेल देखा था हमारे पिछले वीडियोस में ट्रांसवर्स। बेटा आज हम लोग बात कर रहे वाले हैं यही ट्रांसवर्स फ्लो के रिफ्लेक्शंस देखेंगे, लेकिन दो अलग अलग मीडियम में। एक बात करेंगे डेंसर मीडियम और एक बात करेंगे रेयर मीडियम। तो बच्चों रिफ्लेक्शंस देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेंसर मीडियम क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं डेंसर मीडियम के ऊपर कि डेंसर मीडियम क्या होता है। समझो बेटा, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है डेंसर मीडियम। बच्चों मेरी तरफ, मेरे हिसाब से डेंसर मीडियम वो मीडियम है कि जहां के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। क्या समझा? अभी पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट मतलब वो मीडियम कैसा है? वो मीडियम कैसा है? वो मीडियम है रिजिड बाउंड्री। कैसा है? रिजिड बाउंड्री मतलब एक वॉल। ओके, एक वॉल है और उस वॉल के ऊपर मैंने गेंद लिया और उस गेंद को थ्रो किया। थ्रो करने के बाद में क्या होगा? क्या वो गेंद उस वॉल को क्रैक करके उधर चला जाएगा? नहीं, इट गेट्स रिफ्लेक्ट। इट गेट्स रिफ्लेक्ट। आप लोग कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते समय स्ट्राइकर को मैंने रिबॉन, जिसको बोलते हैं जो शॉट होता है रिबॉन, मैंने रिबॉन खींचा तो स्ट्राइकर गेट रिफ्लेक्ट्स। तो व्हाट हैपेंड? वो एक रिजिड बाउंड्री थी, उस रिजिड बाउंड्री के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट, और पार्टिकल्स फ्री नहीं होने की वजह से वहां से हमें क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन। तो बस यही कंसेप्ट है कि मुझे इस रिजिड बाउंड्री के ऊपर, इस वॉल के ऊपर, जिसे मैं बोलता हूं क्या? डेंसर मीडियम। तो बच्चों दिमाग में सेट कर लो कि डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है कि जहां के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। इज इट क्लियर? अगर हमने किसी को कुछ बोला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, हमें तुरंत रिएक्शन मिलेगी। मतलब वो कैसी रिजिड मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है कि जहां के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। तो बच्चों ऐसे ही मीडियम के ऊपर हमें ट्रांसवर्स वेव को इंसिडेंट करना है और हमें उसके रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। ओके, तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेंसर मीडियम, जिसे मैं बोलूंगा रिजिड वॉल, मैंने ड्रॉ किया। दिस इज अ रिजिड बाउंड्री जो कि मेरा डेंसर मीडियम है, और इस मीडियम के ऊपर मैंने एक वेव आई और इस वेव को ट्रांसवर्स वेव का क्रिस्ट, सी फॉर क्रिस्ट ऑफ दिस वेव इंसिडेंट ऑन दिस डेंसर मीडियम। इस वॉल के ऊपर मैंने ये वेव आई और ये वेव इंसिडेंट हुई, और जैसी इंसिडेंट हुई बच्चों मालूम है क्या हुआ? इट गेट्स रिफ्लेक्ट। इट गेट्स रिफ्लेक्ट। मुझे क्या मिला? रिफ्लेक्शन मिला। इज इट क्लियर? ये जो ऊपर वाली है दैट इज माय इंसिडेंट वेव, और ये दूसरी, ये जो रिफ्लेक्शन मिला दैट इज माय रिफ्लेक्टेड वेव। तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को देखते हुए क्या हो रहा है। क्रिस्ट अगर इंसिडेंट होगा तो ट्रफ मिलेगा, अगर मान लो ट्रफ इंसिडेंट होता है तो मुझे क्या मिलेगा? क्रिस्ट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वन बाय वन हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ। मैं बोलूंगा बच्चों क्रिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्रिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो कि काइनेटिक प्रोड्यूस हो रही, क्रिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इंसिडेंट ऑन द डेंसर मीडियम। दिस क्रिस्ट विल एक्सर्ट, ये जो क्रिस्ट क्या एक्सर्ट करी? दिस क्रिस्ट विल एक्सर्ट द अपवर्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अपवर्ड फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डेंसर मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ डेंसर मीडियम। लेकिन बच्चों डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। अगर डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट, सो देयरफॉर दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसके ऊपर?
ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स फ्री नहीं होने की वजह से ये भी क्या करेंगे, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स, मतलब क्या कहा, ये अपवर्ड था तो हमें क्या मिला, डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ, एक्सर्ट हुआ किसके ऊपर बच्चों, ऑन दी एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ दी स्ट्रिंग। सो देयरफॉर will exert equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। तो बच्चों यहां पे मुझे क्या समझ में आया कि क्रिस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। दूसरे पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा, पहला पॉइंट मैंने समझा दिया आपको कि क्रिस्ट ऑफ दिस वेव इंसिडेंट ऑन दिस डेंसर मीडियम एंड the particles of the denser medium are not free to vibrate, so therefore they will exert equal and opposite reaction किसके ऊपर, on the adjacent particles of the string। is it clear? तो मुझे रिफ्लेक्शन मिला। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि hence at the time of reflection particle of the string, ये पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग है, इसने कौन सा फोर्स फील किया, इसने फोर्स फील किया डाउनवर्ड, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स था तो हमें क्या मिला, डाउनवर्ड फोर्स। एंड दिस अपोजिट रिएक्शन नाउ ट्रैवल्स इन द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ। दिस अपोजिट रिएक्शन नाउ ट्रैवल्स इन द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, ये ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है। दूसरा पॉइंट बहुत क्लियर। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे बच्चों कि does when a transverse wave is reflected from denser medium, तो बच्चों क्या मिलेगा, मैं बोलूंगा क्रिस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ अगर इंसिडेंट होता है तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा क्रिस्ट। बच्चों आपको बात समझ में आ रही है, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है कि क्रिस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रिस्ट। बच्चों लास्ट पॉइंट, आपने देखा होगा बच्चों कि ड्यूरिंग दिस जब रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। पहले वेव ऐसी इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन ऐसा मिला, मतलब फेज चेंज हुआ, फेज चेंजेस बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो कि during this phase change of 180 degree of takes place as the above particle experiences upward force, कब, during incidence and आप लोग क्या बोलेंगे, while experiences downward force during reflection। so this is the most important concept, reflections of transverse wave from denser medium। तो हमेशा माइंड में आप सेट कर लो कि डेंसर मीडियम से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो फेज चेंज होता है कितने से, 180 डिग्री से। अब वो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्जिट्यूडिनल वेव कोई भी हो, अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज चेंज होता है 180 डिग्री से। समझ में आया बच्चों ना? बच्चों ये तो हुआ हमारा डेंसर मीडियम, जो कि बहुत आसान था। अब बात कर लेते हैं बच्चों हाथों हाथ कि रेयर मीडियम में क्या होता है। ओके, नाउ we see the reflections of transverse wave from rarer medium, देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बी पार्ट कि रेयर मीडियम क्या होता है। ये भी बड़ा मजेदार कंसेप्ट है बच्चों। पहले ये समझ लो कि रेयर मीडियम क्या है। रेयर मीडियम वो मीडियम है कि जहां के पार्टिकल्स आर ऑलवेज बोलो, आर ऑलवेज फ्री टू वाइब्रेट। एग्जैक्टली बेटा, रेयर मीडियम मतलब क्या होता है, हवा, एयर, कि जहां के पार्टिकल्स कैसे, फ्री टू वाइब्रेट। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। वो गेंद जो पहले मैंने दीवार पे हिट किया था, इट गेट्स रिफ्लेक्ट, और वही गेंद अगर मैं हवा में फेंक दूं इधर ग्राउंड में, तो वो गेंद वापस आएगी क्या, नहीं, वो गेंद आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट है ना। वो कौन सा मीडियम है बेटा, वो रेयर मीडियम है। और रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होता है कि जहां के पार्टिकल्स आर ऑलवेज फ्री टू वाइब्रेट। समझ में आया बच्चों? बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं रेयर मीडियम। मेक इट सिंपल। अगर मान लो मेरी फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं फैमिली में, बराबर है, और मैंने किसी को एक आधा काम बोला कि बेटा एक काम कर, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए, बराबर है। बहुत बड़ा परिवार है, फैमिली मेंबर्स है, बहुत सारे बच्चे हैं आदर में, और मैंने एक आधे को बोला कि बेटा एक गिलास पानी लेके आ, तो उसने क्या किया, अगर वो डेंसर मीडियम होता तो मुझे जवाब देता कि मैं नहीं लाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो उसको बोलता काम, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो क्या करेगा, अपना काम ट्रांसफर करेगा, इसी तरह, और वो ग्लास ऑफ वाटर मुझ तक पहुंचेंगे ही नहीं। मतलब हो क्या रहा है
कि मैंने जिसे काम बोला उसने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, और वो चलते ही जा रहा है, वो कभी वापस नहीं आएगा। दैट इज रेयर मीडियम। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि रेयर मीडियम मतलब क्या, कि जहां के पार्टिकल्स आर ऑलवेज फ्री टू वाइब्रेट। तो बच्चों ऐसे मीडियम में क्या होता है, पहला पॉइंट इज इट क्लियर, बड़ा आसान सा कि consider the crest of transverse wave produced on the spring incident on the rarer medium, incident on the rarer medium, this crest will exert an upward force। ये crest कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रही, अपवर्ड फोर्स, लेकिन किसके ऊपर, on the adjacent on the particles of the rarer medium, on the particles of the rarer medium are free to vibrate, but the particles of rarer medium are free to vibrate, so therefore they will not exert any reaction on the adjacent particles of the string। that is the first point। रेयर मीडियम के पार्टिकल्स फ्री है और फ्री होने की वजह से वो कोई भी रिएक्शन देने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि hence at the time of inflation this particle of the string also experiences which force, also experiences upward force, and this now travels along the string in the form of crest। this now travels along the string in the form of crest। मतलब इसमें भी क्या होगा, इसमें अगर क्रिस्ट इंसिडेंट होता है तो बाद में क्रिस्ट ही मिलेगा, और क्रिस्ट ही मिलेगा, ट्रफ मिलने वाला नहीं है। कि hence at the time of inflation this particle of the string also experiences which force, forward force, which force, forward force। हमें क्या मिलेगा बच्चों, क्रिस्ट is reflected as crest and ट्रफ is reflected as crest, और हमें मिलेगा ट्रफ is reflected as ट्रफ। समझ में आ रहा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर कि क्रिस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रिस्ट एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। तो बच्चों अब मुझे सोच के बताओ कि व्हेन ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, क्या फेज चेंज होगा या नहीं होगा? मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या फेज चेंज होगा या नहीं होगा? क्या कहता है आपका दिल? डेंसर मीडियम में फेज चेंज होता था क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन मिल रहा था, लेकिन रेयर मीडियम के पार्टिकल्स आर ऑलवेज फ्री टू वाइब्रेट। तो क्या फेज चेंज होगा? नहीं बच्चों, देयर इज नो चेंज फेज, फेज चेंज होगा नहीं, नो फेज चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर लो कि ड्यूरिंग दिस नो फेज चेंज टेक्स प्लेस एज द अबव पार्टिकल एक्सप्रेसेस एंड अपवर्ड फोर्स बोथ ड्यूरिंग इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, बोथ ड्यूरिंग इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, वो अपवर्ड फोर्स ही फील करेगा, उसमें फेज चेंज होगा नहीं। तो बच्चों एक दिमाग में सेट कर लो कि रेयर मीडियम है, वेव कोई भी हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, फेज चेंज नहीं होता है। डेंसर में होता है, रेयर में नहीं होता है। दो चार बार बोलना समझ जाएगा। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल आज का ध्यान में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखो और तब तक देखो जब तक कि दिमाग का कंसेप्ट सेट नहीं हो जाता, फिट नहीं हो जाता। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।